अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मैं अपने चैनल फूल और खुशबू में खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 70 आदमी मरकर ज़िंदा कैसे हो गए। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर 40 दिन के लिए तशरीफ़ ले गए तो सामरी मुनाफिक ने चांदी सोने के ज़ेवरात पिघलाकर एक बछड़े की मूरत बनाकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के पाँव तले की मट्टी इस मूरत के मुंह पर डाल दी तो वो जिंदा होकर बोलने लगा। फिर सामरी ने मजमा-ए आम में ये तकरीर शुरू कर दी कि ए बनी इसराइल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से बातें करने के लिए कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए हैं, लेकिन खुदा तो खुद हम लोगों के पास आ गया है और बछड़े की तरफ इशारा करके बोला कि यही खुदा है। सामरी ने ऐसी गुमराह कुन तकरीर की कि बनी इसराइल को बछड़े के खुदा होने का यकीन आ गया और बछड़े को पूजने लगे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस तशरीफ़ लाए तो बनी इसराइल को बछड़ा पूजते देखकर बेहद नाराज़ हुए। फिर गसब और जलाल में आकर इस बछड़े को तोड़ फोड़ कर बर्बाद कर दिया। फिर अल्लाह का ये हुक्म नाजिल हुआ, जिन लोगों ने बछड़े की पूजा नहीं की है वो लोग बछड़ा पूजने वालों को कत्ल करें। चुनाचे 70,000 बछड़े की पूजा करने वाले कत्ल हो गए। इसके बाद ये हुक्म नाजिल हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 70 आदमियों को मुंतहिब करके कोहे तूर पर ले जाएं और ये सब लोग बछड़ा पूजने वालों की तरफ से माजरत तलब करते हुए ये दुआ मांगे कि बछड़ा पूजने वालों के गुनाह माफ़ हो जाएं। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने चुन चुन कर अच्छे अच्छे 70 आदमियों को साथ लिया और कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए। जब लोग कोहे तूर पर तलबे माजरत और इस्तग़फ़ार करने लगे तो अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई कि है बनी इसराइल, मैं ही हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मैंने ही तुम लोगों को फ़िरौन के जुल्म से निजात देकर तुम लोगों को बचाया है, लिहाजा तुम लोग फ़कत मेरी ही इबादत करो और मेरे सिवा किसी को मत पूजो। अल्लाह का ये कलाम सुनकर ये 70 आदमी एक ज़बान होकर कहने लगे कि है मूसा, हम हरगिज़ आपकी बात नहीं मानेंगे जब तक हम अल्लाह को अपने सामने ना देख लें। ये 70 आदमी अपनी जिद पर बिल्कुल अड़ गए कि हमको आपका खुदा देखना है, हमें अपने खुदा का दीदार कराइए वरना हम हरगिज़ नहीं मानेंगे कि खुदावंद आलम ने ये फरमाया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को बहुत समझाया मगर ये शरीर और सरकश लोग अपने मुतालबे पर अड़े रह गए। यहाँ तक कि अल्लाह ने अपने गस्ब और जलाल का इज़हार इस तरह फरमाया कि एक फरिश्ता आया और उसने एक ऐसी खौफनाक चीख मारी कि खौफ और हरास से लोगों के दिल फट गए और ये 70 आदमी मर गए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदावंद से कुछ गुफ्तगू की और इन लोगों के लिए जिंदा हो जाने की दुआ मांगी तो ये लोग जिंदा हो गए, जिसका जिक्र कुरान पाक की सूरह बकरा में आयत नंबर 55 और 56 में है। और जब तुमने कहा है मूसा, हम हरगिज़ तुम्हारा यकीन ना लाएंगे जब तक एलानिया खुदा को ना देख लें, तो तुम्हें कड़क ने आ लिया और तुम देख रहे थे, फिर मरे, पीछे हमने तुम्हें जिंदा किया कि कहीं तुम एहसान मानो। नाज़रीन, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि अपने पैगंबर की बात ना मानकर अपनी जिद पर अड़े रहना बड़े ही खतरे की बात है। फिर इन 70 आदमियों को मर कर जिंदा हो जाना यह खुदावंद कदूस की कुदरत कामला का इज़हार और ऐलान है ताकि लोग ईमान रखें कि अल्लाह क़यामत के दिन सब मरे हुए इंसानों को दोबारा जिंदा फरमाएगा। इस वाक़े से ये भी मालूम हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत का कानून ये था कि गुनाह शिर्क करने वालों को कत्ल कर दिया जाए, फिर कौम के नेक लोग इनके लिए तलबे माजरत और दुआए मग़फ़रत करें, तब इन शिर्क करने वालों की तौबा कबूल होती थी। मगर हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत चूँकि आसान शरीयत है, इसलिए इनके कानून में तौबा कबूल करने के लिए यही काफ़ी है कि गुनाह करने वाले ने अगरचे कुफ्र और शिर्क का गुनाह कर लिया हो, सच्चे दिल से वो अपने गुनाह पर अल्लाह ताला के हजूर शर्मिंदा होकर माफ़ी तलब करे और अपने दिल में ये अहद और अज़म करे कि वो फिर गुनाह नहीं करेगा, तो अल्लाह इसकी तौबा कबूल फरमाएगा और इसके गुनाह को माफ़ फरमा देगा। तौबा कबूल होने के लिए गुनाह करने वालों को कत्ल नहीं किया जाएगा। सुभान अल्लाह। ये हजूर रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के तुफैल है
کہ وہ اپنی امت پر رؤوف الرحیم اور بے حد مہربان ہیں، تو ان کے طفیل اللہ بھی اپنے حبیب کی امت پر بہت زیادہ رحیم و کریم بلکہ ارحم الراحمین ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کریں، اگر چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔